अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हसनैन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन अली। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी ज़मीन का तसव्वुर किया है जहां 75 साल से मौत का राज हो, जहां हर माँ को ये खौफ हो कि वो अपने बच्चों को शाम तक ज़िंदा देख भी पाएगी या नहीं, जहां बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक बार भी हंसते हंसते स्कूल न जा सके। ये ज़मीन फ़लस्तीन है, ये कहानी फ़लस्तीन की है और ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये ज़िंदा हकीकत है। फ़लस्तीन पर जुल्म की दास्तान 1948 से शुरू हुई, जिसे दुनिया नकबा कहती है, यानी तबाही। उस साल लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके गांव मिटा दिए गए। ये सब किसने किया? सेहूनी तंजीमों ने, इसराइल ने। आज 75 साल बाद भी जुल्म जारी है। दुनिया बदली लेकिन फ़लस्तीन के बच्चों की किस्मत न बदली। 2024-25 में गज़ा को मुसलसल बमबारी से बर्बाद किया जा रहा है। 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, उनमें 17,000 मासूम बच्चे, 20,000 बच्चे लापता। न जाने कहाँ हैं, मलबे के नीचे या इज्तिमाई कब्रों में। ये जुल्म इसराइल कर रहा है, लेकिन इसराइल तनहा नहीं। अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद देता है। यूरोप की बड़ी कंपनियां इसराइल को असला, ड्रोन, बम और टेक्नोलॉजी देती हैं। बड़े मीडिया चैनल्स बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स न्यूज़ इसराइल के बयानात को दुनिया के सामने दिफाई के तौर पर पेश करते हैं। जालिम को मजलूम और मजलूम को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। जुल्म की वजूहात क्या हैं? फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा, पूरे खत्ते में इसराइल का गलबा कायम रखना, कुदरती वसाइल, तेल, गैस पर कंट्रोल, बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल हासिल करना, मुसलमानों के क़िबला अव्वल को नापाक करना, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ताकि उनकी सरज़मीन पर मुकम्मल कब्ज़ा किया जा सके। ये जुल्म सोच समझ कर मंज़म तरीके से किया जा रहा है और इसे आलमी ताकतों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। 57 मुस्लिम ममालिक, इतने बड़े वसाइल, इतनी फ़ौजें, लेकिन फ़लस्तीन के लिए सिर्फ बयानात, करारदादें और लंबी तकरीरें। क्यों? कुछ ममालिक अमेरिका के दबाव में हैं, कुछ ममालिक इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात रख रहे हैं, कुछ मुस्लिम हुक्मरान अपने इक़्तिदार के लिए चुप रहते हैं। OIC जैसी तंजीमें सिर्फ मज़म्मती करारदादों तक महदूद हैं। उनके लिए अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। हम आवाम क्या कर सकते हैं? आप सवाल करोगे कि हम दूसरे ममालिक में बैठकर क्या कर सकते हैं? याद रख, जुल्म पर खामोशी भी जुर्म है। सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करो, इसराइली मसनूआत का बायकॉट करो, हक़ाइक़ को दुनिया के सामने लाओ, अपनी हुकूमतों पर दबाव डालो कि वो इसराइल का साथ न दें। फ़लस्तीनियों के लिए दुआ और माली मदद करो, मस्तनद ज़राए के ज़रिए। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाकर आम लोगों को शऊर दो। आपकी आवाज़ किसी न किसी का दिल ज़रूर जगाएगी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे के टुकड़े जमा कर रही हो, एक बहन अपने भाई की लाश के टुकड़ों को सफ़ेद कपड़े में लपेट रही हो, एक बाप मलबे के नीचे अपने पूरे ख़ानदान की लाशें निकाल रहा हो। ये सब आज हो रहा है और हम सब देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीनों पर, टीवी पर, मगर क्या हम अपने दिल में भी ये देख रहे हैं? याद रख, अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है। हर चीख, हर आंसू, हर शहीद का खून अल्लाह की बारगाह में महफूज है। और एक दिन, वो दिन जब ज़मीन हिला दी जाएगी, जब पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, क़यामत के दिन। उस दिन ये फ़लस्तीनी माएँ, बच्चे, शोधा सब गवाही देंगे और अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदों, तुमने ये जुल्म होते देखा, तुमने क्या किया? तुमने जालिम का हाथ रोका, तुमने मजलूम के लिए आवाज़ उठाई, या तुम दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर खामोश रहे? और अगर हमने कुछ न किया, हम क्या जवाब देंगे? क्या हम अल्लाह को कह सकेंगे कि हमें खबर न थी? नहीं, आज सारी दुनिया के सामने ये सच खुला पड़ा है। खामोशी गुनाह है, खामोशी जालिम का साथ देना है। उठो, अपनी नींद से जागो, कल ये सवाल तुम्हारे मेरे सामने होगा और क़यामत खुद बता देगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। क्योंकि ज़मीन जुल्म से भर चुकी थी, क्योंकि इंसानियत मर चुकी थी और रब्बुल इज़्ज़त की अदल का दिन आना ही था। अब भी वक्त है हम अपना नाम उन खामोश रहने वालों में न लिखवाएं। आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल अल्लाह के हुज़ूर हमारा क्या मकाम होगा? फ़लस्तीन हमारा है, उसका दर्द हमारा है।
ہمیں اپنی زبان، دل اور عمل سے اس کے حق میں کھڑا ہونا ہوگا، ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین۔ فلسطین زندہ باد۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔